जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे, आप अपना ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके ज्ञान वर्धन में एक नई इकाई जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इससे लाभान्वित हों और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने इस YouTube चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की कोई भी उपयोगी वीडियो अगर हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अविलंब मिले। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अलजेब्रा के दूसरे वीडियो में। आज हम लोग उपस्थित हैं आप लोगों के लिए कुछ नए सूत्रों के साथ, कुछ नए फॉर्मूलाज को हम लोग आज प्रूव करेंगे और सीखेंगे उसका उपयोग गणित में कैसे कहाँ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कुछ नए चटपटे फॉर्मूले को जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आपको अच्छे लगेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। इसे आज के जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो ले रहे हैं पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसको गौर से देखें आप तो ये वाकिफ है। आप इंडिविजुअल इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं और इंडिविजुअल रूप से आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं। तो इसको तोड़ा जाएगा तो कैसे तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इसका फॉर्मूला लिख लें हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये तो आप लोग बिल्कुल वाकिफ होंगे इस फॉर्मूला से। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 2ab प्लस में है और यहाँ 2ab क्या है माइनस में। मतलब एक तो अपना है 2ab और एक कर्ज में है माइनस 2ab। तो क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, एक a स्क्वायर यहाँ है और एक a स्क्वायर यहाँ है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस एक b स्क्वायर यहाँ है और एक b स्क्वायर यहाँ है। क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब चाहिए तो यहाँ दो कॉमन भी कर सकते हैं आप। दो जैसे ही कॉमन कीजिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और सीखेंगे कि इससे एक फॉर्मूला हम लोग और निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया। बराबर कितना आ गया 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर इसको लाख की तरफ बटे कर दिया जाए, समझ रहे हैं मेरी बात, अगर इसको बटे में ले आया जाए तो क्या होता है, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा a प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। और देखिए जैसे ही हमने इसको बटे में ले आया, जैसे ही ये बटे में आ गया तो क्या बच गया आपके पास, इधर आपका दाएं साइड में आरएचएस में क्या बच गया, सिर्फ बच गया 2। तो ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये फिक्स है। मतलब इस प्रारूप का कभी भी कोई सवाल आएगा इसका आंसर 2 ही होगा। एकदम आराम से इसको आप मार सकते हैं। इसको कभी भी इस तरह का सवाल आएगा इसका आंसर आप 2 रख सकते हैं, 2 दे सकते हैं। अब कैसे एक सवाल लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे समझिए कि 764 मान लीजिए, ठीक है 764 और प्लस 236 ले लेते हैं। ठीक है, 764 प्लस 236 का होल स्क्वायर प्लस 764 माइनस 236 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर 764 का होल स्क्वायर और प्लस 236 का होल स्क्वायर है।
अब कोई पूछे कि इसका मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका मान कितना निकलेगा, तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में बिना सोचे समझे दे सकते हैं। मतलब एक बार देखे और बिना बनाए हुए इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। थोड़ा गौर कीजिए, अगर इस फार्मूला का गौर कीजिएगा तो यहाँ ए की जगह पर कितना है 764 है और बी की जगह पर कितना है 236 है। तो ये वही तो फ्रेम है ए प्लस बी का, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बटे क्या है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना आता है बताइए यहाँ पे 2, तो फिक्स है। तो यहाँ पर 764 और 236 ही नहीं, कोई भी मान रहेगा इसका उत्तर क्या है 2 ही आएगा। चलिए उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अगर समझ में बात नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को बैक करें और फिर से देखें क्या किया हमने और समझ में आएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर और समझते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा। और आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर आप 1 सेकंड दीजिएगा और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको आप समझ पा रहे हैं कि ये ए है और ये क्या है बी है। तो ए और प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इस ये किस तरह का फ्रेम है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर होता है 2, जो कि फिक्स होता है, मान कुछ भी हो इसका उत्तर 2 आता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर 2 होगा। अब थोड़ा सोचिए कि अगर इसको मैनुअली सॉल्व करना होता तो ये कितना भारी जाता, ये आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता था। तो इससे बचना है और इस तरह का फ्रेम कभी भी दिखे इसका उत्तर 2 रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। चलिए चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ और देखेंगे कि अगला फॉर्मूला क्या कहता है। तो अगला फॉर्मूला भी उसी तरह का थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा वो चेंज क्या है। जैसे एक सवाल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर इसको हम गौर करें, इसका फॉर्मूला पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, थोड़ा सोचिए और बताइए। चलिए मैं बढ़ता हूं, आप लोग तब तक सोचिए, मैं इसको तोड़ता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका क्या होता है प्लस a स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है तो पहले माइनस देना है हमें, माइनस है तो माइनस देना है और तब लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गौर कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने जाना था, फॉर्मूला लिख दिया। हाँ अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है, बिना ब्रैकेट के आप माइनस नहीं दे सकते क्योंकि इसमें तीनों में गुना होगा ये चिन्ह। तो अगर आप एक में दे दीजिएगा माइनस एक आगे तो सिर्फ इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। तो आपको माइनस जब भी दें ये ख्याल रखें कि अगर 2-3 टर्म है तो ब्रैकेट देना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा माइनस a स्क्वायर। अब थोड़ा गौर कीजिए यहाँ पे इसका कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है और ये हो जाएगा 2ab। अगर आप प्लस गुना माइनस क्या होता है या माइनस गुना माइनस क्या होता है इस बात से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है, तो हमारे चैनल पर इस पर भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातों के नाम के से टाइटल बना हुआ है उसका, आप जाइए और उसको देखिए और लाभ उठाइए। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस में है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस में है। थोड़ा गौर कीजिएगा, इस दोनों की कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, 2ab यहाँ पर है और 2ab यहाँ पर है, तो 2 कितना हो गया 4ab यानी कि 4ab, कितना हो गया 4ab। अब थोड़ा सा गौर कीजिए और फॉर्मूला रिटर्न लगाइए, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4ab। अगर आप लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अब क्या आ गया 4ab, कितना आ गया मेरे भाइयों 4ab।
अब थोड़ा सा गौर कीजिए, और अगर इस ए बी को हम इधर बटे कर दें, अगर इस ए बी को ला के इधर क्या करें, बटे कर दें, तो क्या प्रभाव आता है उसको देखेंगे। चलिए हमने क्या करना है, ए बी को बटे यहाँ से हटा रहे हैं, देख लीजिए समझदार आता है, इसको हटाइए यहाँ पर और इसको ला के इधर बटे में ए बी दे दीजिए। ठीक है, जैसे ही ए बी आ गया इधर, इसका मान कितना हो गया 4, और ये 4 मान क्या हो गया, ये हो गया फिक्स। क्या हो गया, फिक्स या कांस्टेंट, ये मान नहीं बदलेगा, मतलब इसका मान कुछ भी रख दोगे आप ए और बी का मान, इसका मान फिक्स है कि 4 ही होगा। ये कितनी अच्छी बात है कि अगर कैसा भी सवाल में कितना भी टेढ़ा अंकिया यूज करें, आप इसका मान इत्मीनान से आराम से निकाल सकते हैं और एक बार में बोल सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, 4 होगा। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण को, अपने आप समझ में आए। बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। उपस्थित हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे इसका उत्तर क्या होगा। बाकी आप तो समझ ही रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा, डायरेक्ट इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेक करके देखना है, इसका उत्तर 4 ही आएगा। लेकिन चलिए फॉर्मूला फिलहाल हमको पता है, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अब माइनस ये क्या है, इसको ए मान है, इसको बी मान है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बटे में कितना आ गया मेरे भाई, देखिए 64 इंटू 36, मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी, तो बटे में ए बी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, इसी फॉर्मूले पर आधारित है। तो क्या इसका उत्तर आप डायरेक्ट 4 नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4। मतलब इस तरह का सवाल एग्जाम में अगर आ जाए, किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, और अगला फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा, ये आप वाकिफ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे इसका मतलब है इसी को 2 बार गुना करना। खैर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बताता हूँ, आप गुना कर सकते हो बारी बारी से, कोई बड़ी बात नहीं। देखो इसमें क्या किया जाता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार गुना करना। अब इसी में क्या करेंगे, ए उठाएंगे, इस तीनों गुना करेंगे, फिर बी उठाएंगे, इस तीनों से फिर गुना करेंगे, फिर सी उठाएंगे, तीनों गुना करेंगे। आप देखिएगा कि वो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ वही फॉर्मूला आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। इसका फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर, जो कि आप जानते नहीं है, यूज भी किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से फॉर्मूला के सामने है। अब यहाँ से फिर कुछ फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, वैसे हम याद कर लेंगे इसको, लेकिन फॉर्मूला को कुछ फॉर्मूला को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ से पूछ लेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से पूछ दिया गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ से कर सकते हो ए प्लस, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये पूरा बन जाके माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बटे में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका, बोलिएगा, बटे में आ जाएगा आपका ये वाला 2, 2 कॉमन है, देखिए और यहाँ पे क्या है कॉमन, इसमें आप 2 कॉमन लिख सकते हैं ना, जो 2 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बन जाएगा, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 2, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब अगर ये फॉर्मूला निकालना है आपको, तो चलिए अगर ये फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे 2। अब जैसे इसमें एक ये मान है, एक ये मान है और एक ये मान है, इस तीनों मान में से किसी 2 का मान दे दिया जाएगा और तीसरे का मान पूछेगा, बखूबी आप क्या करोगे, इसको निकाल सकते हो, मान रखोगे आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, और एक लूप फॉर्मूला हुआ जो इससे आया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की ओर। चलिए
तो बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की ओर, और अगला फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे क्यूब से, क्यूब के ग्रुप से। तो क्यूब, अभी तक तो स्क्वायर का ग्रुप हमने पढ़ा, अब क्यूब का कुछ ग्रुप लेते हैं और उससे फॉर्मूलों को सीखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आएगा क्यूब के ग्रुप से, गौर कीजिएगा कि जैसे कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, क्यूब मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे इसी चीज को अगर आप 3 बार नीचे लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना खुद में। जैसे इसको कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इससे गुना कर देंगे। तो वो गुना कीजिएगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट पहुंचता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं इस बात को कि क्यूब मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना, और 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इसको फिर अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, एक बार a उठाएंगे, इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार b उठाएंगे, इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और उम्मीद है आपको ये पता होगा ये कौन सा नियम कहलाता है, ये कहलाता है बंटन नियम या वितरण नियम, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप समझते हैं इस बात को कि a उठाएंगे, इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b उठाएंगे, इस तीनों से मल्टीप्लाई और जोड़ के लिख देंगे। तो करते रहिएगा, मैं इसका फॉर्मूला घर पर कीजिएगा इसको खुद से, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो सीधे सीधे देखिए a प्लस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि इसका आ जाएगा, आप करके देखिएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। फिर आप देखिए क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब बराबर क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस पर क्या करेंगे, जैसे इस दोनों को गौर से देखते हैं तो कुछ कॉमन आने की गुंजाइश है क्या, हाँ है, क्या आ जाएगा, 3ab कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और a प्लस b क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस b क्यों हुआ, सोचिए तो। देखिए यहाँ पर कितना था, दो a था और एक b था, यहाँ क्या था, 2b था और एक a था, तो कम से कम एक a कॉमन आ जाएगा और एक b कॉमन आ जाएगा, तो इसमें एक a बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, एक b बच जाएगा। तो 3ab कॉमन करने के बाद एक a बच गया, एक में क्या बच गया, b बच गया, बस ये फॉर्मूला हो गया। मतलब अगली बार कोई आपसे पूछे कि भैया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। चलिए इसका कुछ फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन भी बनता है, हम क्वेश्चन एक लेते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। चलिए उपस्थित हो चुके हैं एक सवाल के साथ, और सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर सवाल को गौर से देखिएगा, तो ये 6.4 का होल क्यूब a क्यूब, फिर क्या है 3.6 का होल क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या है a प्लस b। गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है 6.4 का होल क्यूब प्लस 3.6 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 6.4 इंटू 3.6 इंटू इतना। तो अगर इसको गौर से देखें तो ये क्या है, a है, ये b है, ये 3ab है, और यहाँ क्या है a प्लस b है। यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ b क्यूब है, और 3ab है और इंटू a प्लस b है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो निश्चित है जैसे ही देखते हैं हमारे दिमाग में एक बात आता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये किससे आया है, तो ये आया है a प्लस b का होल क्यूब से आया। किससे आया मेरे भाई, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा a का मान कितना है 6.4 और b का मान कितना है 3.6। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। 10 का होल क्यूब क्या होता है 1000। तो कोई पूछेगा इस सवाल का उत्तर क्या है 1000। आप समझ सकते हैं कि देखिए इस फॉर्मूला को अगर हम समझते हैं, इसके पीछे का ज्ञान है हमारे पास, तो देखिए इस तरह के सवाल को कंपटीशन में कितने इजी तौर पर बिना सॉल्व किए हुए सिर्फ देखेंगे और बना देंगे। भाई a का मान कितना है 6.4 है, b का मान क्या है 3.6 है, दोनों को जोड़ दिया आ गया कितना 10, और 10 का क्यूब क्या होता है बोलिए, 10 का क्यूब होता है 1000। तो इस तरह से एक सवाल आ गया। एक सवाल और लेते हैं और देखते हैं कि कितने प्रखर हुए आप इस फॉर्मूला में। चलिए आगे बढ़ते, चलिए
बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल की ओर, आ चुके हैं अपने दूसरे सवाल के साथ। चलिए देखिए यहाँ गौर कीजिए, ये है ए क्यूब, ये है बी क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ पर a प्लस बी कहाँ गया? देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं और गौर कीजिए, तो a क्यूब है, b क्यूब है, 3ab है, लेकिन a प्लस बी कहाँ गया? दिक्कत है, फॉर्मूला ये नहीं आ सकेगा। गौर कीजिए फॉर्मूला में क्या है, a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है, पर यहाँ a प्लस बी नहीं है, तो क्या करें? ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। क्या यहाँ पर हम लोग 0.63 और प्लस 0.37 ले सकते हैं? सोचिए थोड़ा, अगर हम लिख ही देंगे तो इससे क्या कोई पहाड़ टूट जाने वाला है? नहीं, क्योंकि सोचिए ना, 63 पैसा और यहाँ 37 पैसा को अगर जोड़ेंगे तो ये अंततः तो 1 रुपया ही होगा ना, मतलब इसका मान मोटा मोटी मानिए कि इसका मान 1 हो जाएगा। मानिए क्या होगा ही, मानना नहीं है, होगा ही 1 होगा, तो 1 से गुना हो ही जाएगा इसको, तो क्या प्रभाव पड़ जाने वाला है? तो हमने क्या किया, इतना था क्वेश्चन से दिया हुआ, हमने इतना लिख दिया टेबल से। क्यों? जिसका मान 1 ही होता है, तो अंततः गुना होगा तो कोई प्रभाव तो डालेगा नहीं इस पर, इसका मान तो बदलेगा नहीं, तो लिख दिया हमने। अब लिखा क्यों? अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आप ही बताइए, अभी तो पढ़े। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, 63 प्लस 0.37 का होल क्यूब। अब देखिए 63 पैसा है और यहाँ पे क्या है, 37 पैसा है। रुपया पैसा में अगर जोड़ते हैं तो, अंक में जोड़ते हैं तो, पॉइंट में बोलिए जिससे आप बोलते हैं, कितना है? 6.63 है, 0.37, इसका मान आ जाएगा 1.00 का होल क्यूब। 1 है, आ जाएगा ना 1। अच्छा 1.00 नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखना है 1। और 1 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई बताइए? 1 का क्यूब क्या होता है? तो 1 का क्यूब होता है 1 ही। तो बस इसका उत्तर, इतने बड़े इक्वेशन का उत्तर क्या है? सोचिए तो इसका उत्तर क्या है, तो उत्तर आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब क्या होगा, फॉर्मूला हेल्पफुल होगा। अब चलिए एक बढ़ते हैं और हम इसका एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर एक तीसरे सीरीज में हम लोग मिलेंगे और कुछ नई फॉर्मूला को सीखेंगे, उस पर संबंधित क्वेश्चन को मिलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो, और हाँ, अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूले, दिखा दे अपने प्यार की ताकत, कर दे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, ये शेयर करना मत भूले, अपने प्यार की ताकत को दिखाते रहें और खुद तो लाभान्वित होगी इस तरह के वीडियो से, और भी लोगों को लाभान्वित करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके देगा और वो उसको भी इसको सीखने में क्या होगी, मदद होगी। तो जरूर प्रोत्साहन करें, इसको शेयर करके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला। चलिए अगला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। इसमें भी क्या है, अगर क्यूब है तो इसको 3 बार गुना किया जा सकता है। गौर कीजिएगा मेरे भाई, अगर ये क्यूब है, एक नीचे लिखता हूं मैं, a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, 3 बार हमने पढ़ा है, किसी भी चीज में पावर 3 मतलब क्या होता है, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो ठीक है ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये गुना होगा, आपको पता है कि ये इसका होल का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको किससे गुना करना है, a माइनस b से। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों आप जानते हैं, इसका ये स्क्वायर ही तो हुआ, ये दोनों गुना होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर ही तो हुआ, तो इसका फॉर्मूला तो लोग जानते हैं, है कि नहीं? अच्छा ये इनटू क्या आ गया यहाँ पर a माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस तीनों से गुना करेंगे, इसको उठाएंगे, इस तीनों से गुना करेंगे। ये टास्क आपका है, आप कीजिएगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये याद होगा, जरूर से जरूर याद होगा। लेकिन बहुत बच्चों को क्या होता है, रटने से बहुत बच्चे कतराते हैं, रटना नहीं चाहते, तो उनको समझाया जा रहा है कि वो ऐसे घर पर करके फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। रटिए मत, किसी चीज को समझिए, निकालिए,
हाँ, लेकिन थोड़ा सा काम तो आपको भी करना होगा ना, सब तो मैं करके दूंगा नहीं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। चलिए यहाँ पर कुछ और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ए बी को, वो भी माइनस ए बी को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हमने कॉमन कर लिया। क्या किया, 3ab क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। तो 3ab जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया बताइए मेरे भाई, यहाँ गया a माइनस b। क्या आ गया, a माइनस b। कोई पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपके सामने है, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो चलिए चलते हैं, अब इस पर कुछ सवाल लेते हैं, अपने आप समझ में आएगा एग्जाम में ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं कुछ सवाल। चलिए आ चुके हैं सवाल के साथ, और सवाल आपके सामने उपस्थित हो चुका है। चलिए दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.32 का होल क्यूब है, यानी कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पर 0.12 होगा। चलिए आ चुके हैं अपने सवाल के साथ, और सवाल को देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे और फिर बनाएंगे। और इजी वे में 2 से 3 सेकंड काफी हो गया, काफी हो गया, बन जाएगा। देखिएगा ये है a क्यूब, ये माइनस b क्यूब, ये माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो 0.12 है। तो क्या थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सब ठगने के लिए रहता है, आप लोगों को फंसाने के लिए, कि आप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब यहाँ देखिए 0.12 को हटा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये देखिएगा, क्या लिखा हमने, हमने लिखा 0.32 माइनस 0.0 कितना है 0.20 ये लिख दिया हूं। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कर दिया उस 12 को 0.012 को 0.12 को हमने क्या लिख दिया 32.32 और माइनस 0.20। तो इससे क्या हो गया, समझ में आ सकता है आपको कि इसको क्या हो, ये वही चीज तो है, बस हमने लिख दिया। लिखा क्यों, ताकि हमारा काम बन जाए, हमारा फॉर्मूला अच्छे से अपने फॉर्म में आ जाए। ये क्या हो गया a क्यूब, ये क्या हो गया माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, आ गया ना a माइनस b। अब इसको सॉल्व भी करोगे आप तो वही आने वाला है 0.12 आएगा वही, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उससे काम नहीं, हमको इससे काम है। ये लिख दिए, अब ये फॉर्मूला आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। अच्छा ये a आ गया, ये b आ गया, इसको घटाएंगे तो अब क्या आ जाएगा 0.12 का होल क्यूब। और कीजिए अगर 32 पैसे में अगर 20 पैसा घटेगा, 32 पैसे में 20 पैसा घटेगा तो क्या नहीं आएगा 12 पैसा, देख लीजिए घटा के 0.12 आएगा, और ये 0.12 का होल क्यूब है, तो 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, 0.12 का होल क्यूब निकालना है, तो सॉरी होल क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728। लेकिन क्या है पॉइंट भी है ना, तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का क्यूब है, इसका मतलब 2 पॉइंट फिर 2 पॉइंट फिर 2 पॉइंट, यानी 6 पॉइंट जाएगा। तो 1728 में तो 4 अंक ही है, 1728 में तो सिर्फ 4 अंक है, तो ऐसे लिखेंगे 0.001728, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा यहाँ पर कि ये क्या हो गया 0.12 का होल क्यूब, तो ये कैसे निकलेगा, 12 का क्यूब होता है 1728, लेकिन 2 पॉइंट है ना, 2 अंक पर पॉइंट है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 पॉइंट फिर 2 पॉइंट फिर 2 पॉइंट, मतलब 6 स्थान बाद पॉइंट पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1728। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं 1728 हो जाएगा। बस तो चलिए बढ़ते हैं, अब आज के क्लास को चूंकि लंबा हो जाएगा तो आज के क्लास को करते हैं समाप्त, और इस पर हम फिर जुड़ेंगे फिर कुछ नए चीजों के साथ। आप लोग तब तक इसको आत्मसात कीजिए, इस फॉर्मूला को देखिए, और हो सकेगा तो कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन इसके साथ हम लगा देंगे वीडियो में, ताकि संबंधित जगह पर आप संबंधित फॉर्मूला पर क्या करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। बाकी अत्यधिक जानकारी के लिए
आप हमसे ऑफलाइन में भी मिल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं कोचिंग पर और इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। अनावश्यक निकलने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।